छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने कोरोना के बीच राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत भी किया है और कहा कि राज्यपाल ने जो बातें कही उसी को वो सरकार के भविष्य की कार्यनीति मानते हैं। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है और जैसी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसके तहत महामहिम राज्यपाल महोदया का आज अभिभाषण हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। जनता कांग्रेस पार्टी के विधायक धर्मजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के अभिभाषण से नाखुशी जाहिर कर दी है। वहीं उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए अभिभाषण को निरस्त लचर दिशाहीन अभिभाषण बता दिया है। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत काफी खराब हो चुकी है और बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात प्रदेश की सरकार ने कही थी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। इस बीच वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि आने वाले समय की कार्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है जो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अभिभाषण को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी और इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ नरुआ बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। कोरिया की जिला जेल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला जेल में कोरोना के 5 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जिला जेल में चल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 25 हो चुकी है और जिला जेल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता के आर गिरी जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे पहला मामला कब सामने आया और अब वहां पर क्या स्थिति है? पूरा मामला बैकुंठपुर कोरिया जिला मुख्यालय जिला जेल का है, जो कि 2 दिन पहले वहां 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और कल का मामला आया जो कि एक दिन में 5 से 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पूरे जो मरीज हैं उनको अलग अलग बैरक में रखकर उनकी ट्रीटमेंट कराई जा रही है और भी जितने भी जेल के अंदर कैदी हैं उनका सैंपल भेजा गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के आर गिरी और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बिलासपुर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। साथ ही सांकेतिक शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिला कांग्रेस की टीम ने गांधी चौक से लेकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए देवकी नंदन चौक तक
रैली भी निकाली है, जिसमें महिला मोर्चा के सदस्यों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में महिला कांग्रेस की टीम ने गांधी चौक से लेकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए देवकी नंदन चौक तक रैली निकाली है। इस दौरान महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से मोटरसाइकिल की शव यात्रा निकाली और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई। देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है। आए दिन 2 रुपए 5 रुपए कर करके आज 100 रुपए में पेट्रोल और डीजल हमको मिल रहा है। तो सिलेंडर हमको कम दामों में मिलने चाहिए। जिनका मुद्दा बनाकर इन लोग सत्ता में बैठे हैं, आज 1000 रुपए सिलेंडर हमको मिल रहा है। इसका दाम तुरंत कम करने के लिए हमने आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर जी को, और हमने एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली है। इसमें एक बाइक है जिसमें हम लोग पेट्रोल भरा पाने में असमर्थ है और एक मिट्टी का चूल्हा लेकर के चल रहे हैं, जिस पर हम चाय बना करके आज वहाँ पर चाय पिलाएंगे हम जनता को देवकी नंदन चौक में, और ये बताएंगे कि चाय बेचने वाला आदमी जब सत्ता में बैठ जाता है तो भूल जाता है कि क्या क्या बेचना चाहिए और क्या क्या नहीं बेचना चाहिए। जैसे आज देश की सभी बड़े बड़े स्थानों को उन्होंने बेच दिया था। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा में पानी की समस्या को लेकर गांव के तमाम लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। इस बीच गांव के लोगों ने शारदा नदी में पानी की कमी के चलते लंबे वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे गांव के लोगों ने समस्या दूर न होने पर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है, साथ ही चक्का जाम भी किया। वहीं गांव के लोगों ने प्रदर्शन रायपुर भिलाई रोड पर किया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया है। उतरे सड़कों पर, अभी तक आला अधिकारी की सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। बेमेतरा से बेरला जो मुख्य मार्ग है वहां पर सड़क चक्का जाम करके बैठे हैं। ग्रामीण आइए उनसे बात करते हैं क्या है समस्या और अभी तक इनका निदान क्यों नहीं हो पाया। ये बताए क्या है समस्या। पानी की समस्या है हमारे यहाँ। पानी 2-3 किलोमीटर से दूर लाते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे को छोड़ के जाते हैं, काम में जा नहीं सकते। क्या करें, सिर्फ हमको पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसकी शिकायत कहाँ किए आप? हम किए हैं, ये विभाग किए, प्रशासन से किए, ग्राम पंचायत से किए, विधायक के पास गए थे, कोई समझ। आला अधिकारी से भी शिकायत किया लेकिन अभी तक इनकी सूद लेने कोई नहीं पहुंचा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी गर्मी का मौसम लगा ही नहीं है और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। प्राइम न्यूज के साथ योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा। राजनांदगांव में एक तरफा प्यार के चलते एक प्रेमिका ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्रेमी का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता युवक को इधर उधर घुमाने के बाद रायपुर की ओर ले गए और इसी बीच पुलिस को युवक के अपहरण की सूचना मिली और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपियों को रायपुर के पचपेड़ी नाका में हिरासत में लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। रिपोर्ट आया, सिटी विल्स ऑफिस है अनुपम नगर में, बसंतपुर क्षेत्र में, तो वहाँ का कर्मचारी है राम अवतार बंजारे। उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके कर्मचारी है दीपक धमगाय, इनका दीपिका सोन कुमार नाम की लड़की है दीपिका, इनके और 2 अन्य पुरुष साथी के साथ टाटा इंडिगो कार में अपहरण करके ले गए। उनकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। साइबर टीम की मदद से उनको रायपुर पचपेड़ी नाका के आसपास उसको बरामद किया गया। तो इनके भी जानकारी हुआ कि लड़का और लड़की का पूर्व में प्रेम प्रसंग था, जिसके लिए यह घटना कारित किया गया है। मामले में 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, एक टाटा इंडिगो कार और एक मोबाइल जब्त किया गया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के कोरोना वैक्सीन पॉलिटिक्स बयान वाले मामले को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि इसमें पॉलिटिक्स जैसी बात है ही नहीं। केंद्र सरकार पहले यह स्पष्ट कर दे कि थर्ड पार्टी ट्रायल वाला वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे यह भी पूछा कि हम केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते हैं, सवाल बस इतना है कि बिना ट्राई हुए वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को क्यों दिए जा रहे हैं। यही पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि ये थर्ड ट्रायल का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार कहा है हम केंद्र सरकार के या उनके वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन केंद्र इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती कि थर्ड ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन के लिए आप भेज रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के संगठन मंत्री संजय जायसवाल शामिल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में गांव स्तर से लेकर शहर तक व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान हर जिले में बैठक करके ये सुनिश्चित भी हो रहा है।